हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडी अकेडमी। तो चलिए आज हम लोग करेंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस का भी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। जीके जीएस सबसे पहले जीके जीएस स्टैटिक जीके जो मैं आपको आज कंप्लीट कराने वाला हूं। जल्दी से बिना समय को गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। और भी आपको मैं इम्पोर्टेंट्स बात बता देना चाहता हूँ। जो सीयूईटी के बच्चे हैं, सीयूईटी यूजी के, या जहाँ जहाँ जनरल टेस्ट आता है, जहाँ जहाँ जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज जिस जिस एग्ज़ाम में आता है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो हमारे तैयारी करवाया जा रही है, मैं जो आपको सेशन दे रहा हूँ, सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, बिल्कुल बेनिफिट है। सारे एग्ज़ाम में इंक्लूड है और सारे एग्ज़ाम में 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इंक्लूड क्वेश्चन आते ही रहते, क्योंकि जनरल टेस्ट इधर नहीं, ये सारे जो है ना हमारे इधर इधर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आज का स्टैटिक जीके हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? मानव आँख का ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा एक नहीं है। जो जान रहे जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइरिस, कौन क्या है, करना वृत, कॉर्निया, सिलेरी मांसपेशिया, इस चारों में से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं भली भांति कि चारों में से कौन कौन सा होगा। ये पुतली हमारी आँख की पार्ट है, आई की पार्ट है, और ये कॉर्निया भी हमारी आई की पार्ट है, और ये सिलेरी मांसपेशिया यानी कि पश्चिमाभी मांसपेशिया भी हमारी आँख की पार्ट है। अब जो कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो कौन नहीं हो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, यानी कि कर्णावृत जो है वो किससे संबंधित है? ये कान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा आंसर। चलिए आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, यानी कि पर्यावरणीय का विषय नहीं है, पर्यावरण पर चिंता करने की कोई भी विषय नहीं है। इन ऑप्शन में से जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा है? प्लास्टिक के उद्योग और उपयोग में वृद्धि। तो ये प्लास्टिक उद्योग और उपयोग में वृद्धि होगी तो पर्यावरण की एक चिंता है ही। प्लस में ग्लोबल वार्मिंग में भी ये भी पर्यावरण की एक चिंता है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी पर्यावरण की चिंता है। बट ओजोन परत का बढ़ना ये एक हैप्पी का विषय है। हमारा ओजोन परत का बढ़ना है क्या हैप्पी, क्योंकि ओजोन परत में छेद हो रही है। ओजोन परत जैसी बड़ी हो जाएगी तो हमारे क्या होगा, पर्यावरण में इफेक्ट नहीं करेगी, उसको सेफ रखेगी, है ना। तो और भी कुछ इसके साथ में आपकी जानकारी दूंगा पर्यावरण के बारे में। जैसे देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो O3 होता है। और ओजोन कौन से परत में पाए जाते हैं? तो संताप मंडल में पाए जाते हैं। कौन से? संताप, ठीक ना, समताप मंडल में पाए जाते हैं। आई गेटिंग पॉइंट? आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कि ओजोन को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है, तो है CFC। CFC फ्रेंड, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में ही होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्यों हो जाएगा? देखो, क्योंकि कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में क्या क्या बनाया जाता है? जैसे कुटीर मतलब जैसे हम लोग खरपतवार से, जैसे ओड़िया हो गया, और भी चटाई वगैरह, ये सब किससे बनाते हैं? हम लोग घर में ही बनाते हैं, बांस वगैरह से, बांस उसके वगैरह से, ये सब सारी मटेरियल क्या होते हैं, घर में ही हम लोग बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। तो आपने सुना होगा कई सारी क्रांति, तो एक धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? उर्वरक उत्पादन से इसका संबंधित है, ठीक ना। चलिए जल्दी से इस क्रांति के बारे में, जितनी सारी क्रांति हुई हमारी, उसके बारे में हम लोग जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन। तो हरित क्रांति किसके लिए? खदान उत्पादन के लिए। खदान में जैसे में गेहूँ हो गया, आपके गेहूँ हो गए, ज्वार बाजरा, ये सारे अनाज के लिए हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए हो गया हमारे। और नीली क्रांति किसके लिए?
मत्स्य उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, तिलहन के लिए, ठीक है, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, कृष्ण क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और भी देखते हैं आपके सामने। जैसे और भी है, लाल क्रांति किसके लिए, तो टमाटर या मांस उत्पादन के लिए, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति किसके लिए, मसाला उत्पादन के लिए, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए, और ये जो आपका है अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए, अमृत क्रांति। आगे बढ़ते हैं, और भी है देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न का जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। NSE नेशनल स्टॉक एजेंसी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कहाँ इसका स्थित है नेशनल एजेंसी स्टॉक मार्केट का, जल्दी से कहाँ है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। और भी इससे जुड़ी जानकारी के बारे में प्राप्त करते हैं, जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कहाँ है? तो आपका वो भी कहाँ है? वो भी आपके मुंबई में ही स्थित है, ठीक ना, जिसको BSE कहा जाता है, BSE, वो भी कहाँ है? मुंबई में है, सबसे बड़ा एशिया का सबसे शेयर मार्केट। और फ्रेंड्स प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो जानते हैं किस पुस्तक के लिए किया गया था। तो पुस्तक कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीतांजलि के लिए किया गया था, ठीक ना, गीतांजलि के लिए। जो इनको पुरस्कार मिला है गीतांजलि के लिए, कब मिला था? तो 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था पुरस्कार फ्रेंड्स? तो 1913 में मिला था, ठीक ना। ये साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था, ठीक ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, बताइए क्या है। चलिए आइए भी और भी कुछ बातें जानते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हमारी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? जल्दी से इसको बताइएगा आंसर। तो 8,848, 8,000 कितना? 848 है फ्रेंड्स, ठीक ना, 8,848। कहीं 50 भी होता है, 2 मीटर के आसपास है। अब आगे और भी बताइएगा। तो अब दूसरी, ये पहली थी ना, मैंने पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ? नेपाल, नेपाल में इसको माथा सागर भी कहा जाता है, ठीक ना, नेपाल में पड़ता है। तो अब जो दूसरी पूछ रहा है, दूसरी क्या हो जाएगी? इसका आंसर जल्दी से इसका बताइएगा। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? K2 इसका हमारा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक्स्ट्रा इससे जुड़ी जानकारी भी देते जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण का चिंता नहीं है? ये तो आपको शायद मैंने भी करा दिया हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, बताइए निम्नलिखित में से किस भारत राज्य की सीमा नेपाल सीमा के साथ नहीं लगती है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड से नहीं लगती है, ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने अगला प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। आगरा का किला कहाँ स्थित है? जल्दी से। आगरा का जो किला है कहाँ? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इससे भी अधिक क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, तो इसी प्रकार बने रहें। थैंक यू, बाय।